आपको एक ऐसे ही जगह पर लेके आई हूँ जो ज्ञान का मंदिर है, जहाँ पर बच्चों को हमारी संस्कृति के अलावा हमारे संस्कार भी सिखाए जाते हैं। पढ़ाई तो कराई ही जाती है, लेकिन हमारी संस्कृति के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। और वहीं के प्रिंसिपल से आज मैं मुलाकात कराने वाली हूँ, जिनको यंग प्रिंसिपल का अवार्ड मिल चुका है। तो आज मैं आ गई हूँ गरिमा विद्या विहार में, जहाँ पर आज यहाँ पे प्रिंसिपल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के स्कूल को वो कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं माधव मंत्री जी से और जानते हैं कि यहाँ की जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं। तो चलिए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि आपको ये अवार्ड मिला है यंग प्रिंसिपल का, और आपको देख के भी लगता नहीं है कि 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी। मैं यहाँ पे विगत अप्रैल से हूँ। इसके पहले मैं दूसरे ग्रुप्स में के साथ काम कर चुका हूँ और मुझे एजुकेशन सेक्टर में लगभग 20 साल का अनुभव हो चुका है। जहाँ आपने बात करी स्कूल के बारे में, तो स्कूल विगत 19 वर्षों से यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा हमारे ग्रुप का एक और स्कूल है, वो एमपी बोर्ड स्कूल है, उसे 36 साल हो गए हैं और वो कंटिन्यूसली वो भी अग्रसर है और हम भी इसी ओर अग्रसर हैं, ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा भी दी जा सके। उसके साथ में हम अपनी संस्कृति से उन्हें जोड़ के रखें और उनकी सुरक्षा के ऊपर हम बहुत कुछ ध्यान दे पाएँ। जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कि ये स्कूल है, यहाँ पे मोस्टली कई धार्मिक काम होते हैं। अभी सुंदरकांड हुआ था, कुछ समय की बात ही है। तो जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो अदर धर्म के बच्चे हों, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई हो या उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हुई हो? मैम, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है और ऐसे जब भी आयोजन होते हैं कोई भी धार्मिक से आधारित, तो हम बच्चों से पहले एक और कंसेंट ले लेते हैं उनके पेरेंट्स से, वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन इट और नॉट। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो वो अपनी असहमति दे देते हैं। उनकी सहमति लेने के बाद ही हम ऐसे कोई कार्यक्रम में का आयोजन करवाते हैं। जी। पहले के जो पैटर्न हुआ करते थे, आप अपनी बात करें या मेरी बात करें, पहले के पैटर्न बहुत अलग होते थे। हम संस्कृति नहीं सिखाते थे अपने धर्म से नहीं जोड़ा जाता था। लेकिन कहीं न कहीं अब ये धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले हम धर्म से जोड़ते नहीं थे या उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि जो फैमिलीज़ होती थी वो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। वहाँ पे ये संस्कार वगैरह चीज़ें बच्चे अपने आप में सीख लिया करते थे। लेकिन वर्तमान का जो दौर है उसके अंदर अधिकतर फैमिलीज़ ऐसी होने लगी है जहाँ पे केवल न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है। पेरेंट्स होते हैं, वो भी वर्किंग होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो दे पाएँ कि हम संस्कारों के बारे में बात करें, पढ़ाई के बारे में बात करें। तो एज़ अ इंस्टीट्यूट हमारा दायित्व बनता है कि हम बच्चों को अपने संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास से जोड़ के रखें और वो भी सिखाएं उन्हें जो किताबों में नहीं है। किताबें तो पढ़ने के लिए उनके पास बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन वो अपने संस्कारों को कैसे जानेंगे जब हम एक शिक्षा जगत में होते हुए, शिक्षा पटल पर होते हुए भी उन चीज़ों पे से हम धूल नहीं साफ करेंगे। तो इसके लिए एक शिक्षा के क्षेत्र में हमने हमेशा ये प्रयत्न किया है कि बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं दी जाए बल्कि संस्कार दिए जाएँ, क्योंकि शिक्षा एक हद तक उसे एक सीमित दायरे में रखेगी, लेकिन ये संस्कार ही हैं जो बच्चे को आगे तक ले जा पाएंगे और इसी ओर हमारा स्कूल अग्रसर है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत बर्डन समझते हैं पढ़ाई को, पढ़ाई कर नहीं पाते। ये लगता है कि कितना पढ़ना पड़ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? अब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम समय समय पर उनके लिए मोटिवेशनल टॉक्स रखते हैं। मैं खुद भी लेता हूँ, हमारे यहाँ टीचर्स भी मोटिवेशनल टॉक्स लेते हैं। इसके अलावा हमारे डायरेक्टर सर भी समय समय पर, मतलब हर हफ्ते 15 दिन में बच्चों से बात करते हैं विभिन्न आयु वर्ग के, और उनसे एज अप्रोप्रिएट बात की जाती है ताकि उनसे जो भी उनकी समस्याएं आ रही है उन्हें जाना जाए और उसे सॉल्व किया जाए। और उनकी काउंसलिंग जब ज़रूरत होती है तो बच्चों की ग्रुप वाइज तो काउंसलिंग होती है, उसके अलावा 1-on-1 भी काउंसलिंग होती है और उनके पेरेंट्स को ही बुला के अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनसे शेयर किया जाता है ताकि हम सॉल्यूशन तक पहुंच पाएँ। जी। कहीं न कहीं बच्चे आज के समय में भी डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ाई को लेके, या फिर रैंकिंग की अगर हम बात करें तो रैंकिंग पे अगर वो आगे नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप बच्चों को क्या कहते हैं ऐसा कि बच्चे डिप्रेशन में ना जाएँ? या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं, तो वो उन बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें? मैम, जैसे हमने बताया पहले भी कि हम ऐसी अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग समय पे मोटिवेशनल क्लासेस वगैरह ही ऑर्गेनाइज़ करवाते रहते हैं। उसी के अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आपने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया, आपने बात करी कि आई एम द यंगेस्ट प्रिंसिपल, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि मेरे कितने परसेंटेज थे। तो मैं आपके दर्शकों को इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि परसेंटेज सेकेंडरी होते हैं।
और केवल हम एक रेस में लगे रहेंगे कि AIR 1 नहीं आई हमारी या टॉप नहीं किया हमने, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज से 5 साल 10 साल बाद ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन मैटर ये करेगा कि आपने क्या सीखा, क्या संस्कार लेके गए आप, और इस मतलब क्रॉस कटिंग कंपटीशन से बचकर भी एक दुनिया है जो बेहतर है। अगर आप फर्स्ट नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कुछ बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है आप उस चीज़ में नंबर 1 ना हो, लेकिन आप दूसरी स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्किल्स के बारे में जब बात करते हैं, हम 2 बारे में बात करते हैं, एक हार्ड स्किल्स और एक सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो स्कूल में AIR 1 और क्रॉस कटिंग कॉम्पिटिशन्स में चलती है, लेकिन आज आप भी देखते हैं कॉम्पिटिटिव जगत के लिए वो ज़रूरी नहीं है। बहुत से IIT या IIM ग्रेजुएट्स भी ऐसे हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ये नहीं है कि बेरोजगारी है, उसका समस्या ये है कि उन्हें हार्ड स्किल्स तो गेन कर ली, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो गेन नहीं कर पाए, जिसके कारण वो एम्प्लॉयबल नहीं बने हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों में केवल ये क्रॉस कटिंग कंपटीशन ना हो मार्क्स की, बल्कि वो सारी स्किल्स डेवलप करें धीरे धीरे। और इसी के लिए हम अलग अलग समय पर विभिन्न स्किल लैब्स लेके आए हैं बच्चों के लिए, उसमें अलग अलग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। इस स्कूल में हमने यूनिसेफ से भी टाई अप किया है ताकि हम उनके थ्रू स्किल्स को कोलैबोरेट करके सिखा सकें अपने बच्चों को, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। उसके लिए बच्चों से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते। तो ये तो हुई स्कूल की बात। अब मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया आपको अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो इसके बारे में बताइए, यंग प्रिंसिपल का अवार्ड, ये सारी चीज़ें थोड़ी बताइए। देखिए, मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं जब से पढ़ रहा था तब से मुझे एक पढ़ाने का शौक़ था, और उस शौक़ को मैंने एज़ अ पैशन लिया। मुझे ये लगा कि बच्चों को मुझे कुछ देना चाहिए, तब से मैं इसमें लग गया। और मेरे जो गाइड्स रहे, मेंटर्स रहे, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और आगे लाया। इस वजह से मैं आज इस पोजीशन तक पहुंच पाया हूं कि यंगेस्ट प्रिंसिपल अचीवर्स अवार्ड भी मिला है मुझे। इसके अलावा एक दूसरे मीडिया ग्रुप ने भी कुछ चुनिंदा लोगों को किया था अवार्ड, तो उसमें भी मुझे एक प्राइज़ मिला है। इसके अलावा विभिन्न कई दूसरी क्षेत्रों से भी प्राइज़ मिले हैं। तो इसके लिए मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ और ये सोचता हूँ कि आगे भी ईश्वर की कृपा और ये सब बना रहे, ताकि हम और कुछ नया अचीव कर पाएँ। ईजीएन इंडिया, आई थिंक इसका भी अवार्ड आपको मिला है, तो इसके बारे में आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये इस दौरान जो अवार्ड्स आपको मिले हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मैम, एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और बेहतर कर पाऊँ, क्योंकि जब ये अवार्ड्स मिलते हैं तब आपसे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सतत और ज़्यादा अपने आप को बेहतर बना पाऊँ, ताकि मैं इन अवार्ड्स पे खरा उतर सकूँ और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा दे पाऊँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ देने का बाकी है और बहुत कुछ मुझे भी करना बाकी है, तो जितना अच्छा हो सकेगा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो आज हमारे साथ थे माधव मंत्री जी, जो गरिमा विद्या विहार के प्रिंसिपल हैं, और इन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से आज कंपटीशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। अपने टैलेंट को निखारें। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्वतंत्र समय। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।